यहाँ हम देखेंगे प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटनाक्रम के बारे में। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची जारी कर दी है। ये सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा। डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक डीसिब। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंकों की पहचान क्या है? यहाँ पर घरेलू महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में कर दी है। तो तीनों बैंक याद रखने हैं, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। तो ये तीनों बैंक के नाम आपको याद रखने हैं। मौद्रिक नीति व्यक्तित्व 6 से 8 दिसंबर 2023। तो एमपीसी यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2023-2024 जारी किए गए, जिसके अनुसार यहाँ पर एलएएफ के तहत जो नीतिगत रेपो रेट है इसको 6.50 पर अपरिवर्तित रखा। एचडीएफआर को 6.25% स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, और यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 6.75, सीआरआर को 4.50, एसएलआर को 18% रखा गया। 2023-24 वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 7% यहाँ पर अनुमानित की गई। इसके बाद 2000 रुपए के जो बैंक नोट थे इनको बंद कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। 19 मई 2023 को क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो 2000 रुपए के नोट थे इनके संचालन से वापस लेने की डिक्लेरेशन कर दी गई है। अगर आपसे पूछें कि 2000 के नोट वैध मुद्रा हैं या नहीं है, तो अभी भी ये क्या है, 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति 2023, ये जो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 है, उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति, ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश में बिना किसी अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा। ड्रोन का पंजीकरण कराना कंपलसरी होगा और थाने स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण प्रदान करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट याद रखने। बिहार जाति आधारित गणना 2022 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए हैं। कास्ट बेस्ड सर्वे 2022, ये आंकड़े बिहार ने प्रस्तुत किए हैं। जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें ओबीसी की 27.13 करोड़, 36.1 करोड़ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, 15.52% जनरल कैटेगरी, ओबीसी में 33.16% और ईबीसी में 33.58% गरीब परिवार है। एससी में 42.93% गरीब हैं और एसटी में 42.60% गरीब हैं। और जो सामान्य श्रेणी है इसमें प्रमुख जाति भूमि आहार में क्या है, 27.58% गरीब है। नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, ये एनएसएसओ द्वारा जारी की जाती है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, ये याद रखना है। कितने गरीब रहे, कितने अमीर रहे, कितने % गरीबी है, तो ये आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। तो भारत में पुरुष हेतु श्रम बल भागीदार दर 2022 में यह कितना हो गया है, 78.5% हो गई है, जो कि 2017-18 में 75.8% थी श्रम बल भागीदारी। महिलाओं की कितनी हो गई है यहाँ पर, कामगार जनसंख्या अनुपात दिया गया है 2022 में, ये कितना हो गया 22-23 में 59.4% हो गया है। शहरी में इतना है। ये आंकड़े इतने वैसे पूछे जाने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछे तो आप ये एक बार देख लीजिए। कामगार जनसंख्या अनुपात 18 में ये 71.2 था, बढ़कर 76% हो गया है। कामगार जनसंख्या अनुपात 76% हो गया है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये 2017-18 में 5.3% थी, अब 2.4% रह गई है। बेरोजगारी दर भी घटी है, यहाँ पर 3.3% रह गई है। बिहार जाति आधारित गणना हमने बताई कि कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 आंकड़े प्रस्तुत किए गए, ये कुछ आंकड़ा है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम, तो ये हिताची लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर इंडिया फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया। व्हाइट लेवल एटीएम है, इसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम।
नाम याद रखना है हिताची बैंक का। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, यह अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट, ये कुछ आंकड़े हैं अब विगत 5 वर्षों के। कार्यशील आयु जनसंख्या है 1021, कार्य बल है 528, कार्यबल 493, बेरोजगार 35। ये इतना नहीं पूछेंगे, ये आप बस ये याद रखिए कि ये रिपोर्ट किसने दी। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, 27 सितंबर 2023 को यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष द्वारा और सहयोग दिया IIPS भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 प्रस्तुत की गई। थीम रही केयरिंग फॉर अवर एल्डर्स इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सेस। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें वर्ष 2022 में 60% या उससे अधिक 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं, जो कि टोटल जनसंख्या का 13.9% है, 13.9% है। भारत की बात करें तो भारत में कुल 60 या उससे ज्यादा व्यक्तियों में लगभग 10.5% है, 10.5% बुजुर्ग लोग हैं। सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग, ये सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग 2022 पोर्टल www.cityfinance.in रैंकिंग्स को लाइव कर दिए गए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसमें क्या है, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं ULB अर्बन लोकल बॉडीज अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। देश के जितने भी ULB हैं। 28 दिसंबर 2022 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी कायाकल्प यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए 2 पहल शुरू की गई हैं, सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग एंड सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स NSE इंडेक्सिस लिमिटेड द्वारा देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है। इसमें क्या है, जो 200 से 200 रुपए तक लेन देन है, ट्रांसफर है, इसको बिना कोड के मतलब बिना पिन कोड के आप ट्रांसफर कर सकते हो, बिना पिन के। तो ये किसने स्टार्ट किया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। कुछ आंकड़े अब कृषि के देख लेते हैं। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट दी गई है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023 किसके द्वारा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स का अनावरण किया गया मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसमें आंकड़े दिए गए हैं। कुल दुग्ध उत्पादन कितना रहा, 230.58 मिलियन टन रहा। कुल दुग्ध उत्पादन में भारत फर्स्ट रहा, इंपोर्टेंट है, भारत की रैंक दूध में फर्स्ट रही। और भारत में अगर बात की जाए राज्यों की, तो राज्य में टॉप पर रहा उत्तर प्रदेश, टॉप रैंक रही उत्तर प्रदेश की दूध में। इसके बाद अंडा उत्पादन में भारत की रैंक कितनी रही, तीसरी रही है। अंडा उत्पादन में थर्ड रहा है भारत। और राज्य में कौन रहा है, राज्य में आपका आंध्र प्रदेश रहा है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक रही है। मांस उत्पादन में भारत की रैंक रही है यहाँ पर 8वें स्थान पर और टॉप राज्य रहा है उत्तर प्रदेश। ऊन उत्पादन में यहाँ पर राज्य में राजस्थान टॉप पर रहा है 47.58% के साथ राजस्थान यहाँ पर ऊन के उत्पादन में टॉप पर रहा है। प्रमुख फसलों का उत्पादन अंतिम अनुमान 2022-23 तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह आंकड़े जारी किए गए हैं। चावल 1357.55 लाख टन, गेहूं तो चावल सबसे ज्यादा पैदावार होती है भारत में, उसके बाद गेहूं की। आंकड़े याद नहीं रखना, बस ये क्रम याद रखना। उसके बाद क्या है, मक्का से ज्यादा क्या मोटे अनाज है, उससे भी ज्यादा खाद्यान्न है। तो बस आप क्या याद रखना है, आपको ये टॉप रैंक के रखने हैं। चावल और गेहूं ये उत्पादन क्या है, ज्यादा होता है भारत में।
बागवानी फसलों का उत्पादन द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23, तो ये भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप का यहाँ सेकंड एडवांस एस्टीमेट जारी किया गया। फलों, सब्जियों, वृक्षारोपण फसलों शहद के उत्पादन में वृद्धि अनुमानित की गई। अब कितने कितने आंकड़े हैं, सारे आंकड़े दिए गए हैं। आलू उत्पादन यहाँ पर बढ़ा है और सब्जियां बढ़ी हैं, फल का उत्पादन बढ़ा है, प्लांटेशन क्रॉप्स का उत्पादन भी बढ़ा है। रबी क्रॉप्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी यहाँ पर कितना किया गया है उसकी लिस्ट देख लीजिए एक बार। मसूर के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल एंड रैपीसीड और सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। गेहूं के लिए ये लिस्ट है। गेहूं के लिए यहाँ पर 2024-25 के लिए ये 24-25 के लिए यहाँ पर 2275 रखा गया है। जौ के लिए 1850, चने के लिए 5440, मसूर के लिए 6425, रैपीसीड सरसों 5650 एंड सैफलोवर ये 5800। तो ये क्या है, एमएसपी यहाँ पर रखा गया। एमएसपी में ये वृद्धि की गई है, तो एमएसपी में यहाँ पर वृद्धि की गई है। ये आंकड़े याद रखने 24-25 के, तो ये चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। गेहूं का कितना रखा गया है 2275 एंड जौ का 1850, चने का 5440। तो गेहूं का तो जरूर याद रखना 2275। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन रबी अभियान 2023-24 रखा गया। 26 सितंबर 2023 को कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, कितना टन अनुमानित रहना है, तो ये इतना खास डेटा नहीं है कि आप इसको रटने बैठोगे। बस ये है कितना यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो बता दिया जाएगा। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान 23-24, ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खरीफ अभियान 2023-24 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2023-24 का शुभारंभ किया गया। इसके लिए इंटीग्रेटेड ऐप और कृषि मैपर का भी उद्घाटन किया गया है। जियो स्पेशियल डाटा इन एग्रीकल्चर के लिए इंटीग्रेटेड ऐप और कृषि मैपर। जीडीपी में लगभग 19% योगदान किसका है, कृषि का है। लगभग 2/3 जनसंख्या क्या है, निर्भर है। 19% किसका, कृषि का। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने की डिक्लेरेशन की है किसको, उर्वरक दुकानों को। ये याद रखना है। यहाँ पर जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते बल्कि मिट्टी का परीक्षण और खेती की तकनीकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री अन्न का कुल उत्पादन वर्ष 2022-23 में 159.1 लाख टन से बढ़कर 23-24 में 170 लाख टन करना है। मतलब ये यहाँ पर अनुमानित है, मतलब इतना करना है, लक्ष्य बनाया गया है। लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना, 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स, इसकी रिपोर्ट जारी की गई। माइनर इरिगेशन योजनाओं में 94.8% ग्राउंड वाटर और 5.2% सरफेस वाटर योजनाएं हैं। अब सिंचाई गणना के तहत ये जो योजनाएं हैं उनमें देख लेते हैं। कुएं, डगवेल की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। लघु सिंचाई योजनाओं में जो खोदे गए कुएं हैं, डगवेल हैं, उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। उसके बाद सैलो ट्यूबवेल, मीडियम ट्यूबवेल और डीप ट्यूबवेल का स्थान है। तो खोदे गए कुएं की हिस्सेदारी सर्वाधिक है और इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश टॉप पर है 17.2% के साथ। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ग्राउंड वाटर योजनाओं में उत्तर प्रदेश है और सरफेस वाटर में महाराष्ट्र है। ये बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना, तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई है।
अब इसमें क्या है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपए के लागत से ये क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है। कितने रुपए? 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए के साथ क्रेडिट गारंटी फंड किसके लिए है? ये पशुधन क्षेत्र में है। क्रेडिट गारंटी फंड पशुधन क्षेत्र में है। इसका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? नाबार्ड द्वारा। अराकू कॉफी तथा काली मिर्च को क्या है? जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। अराकू कॉफी और काली मिर्च को। अराकू कॉफी कौन सी मिट्टी में होती है? तो याद रखना, ये होती है लेटराइट मिट्टी में। अराकू कॉफी किस में होती है? लेटराइट मिट्टी में इसकी पैदावार को अधिक वो मतलब क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे रबी की फसलों के लिए था, ऐसे ही खरीफ की फसलों के लिए रखा गया है। तो धान के लिए कितना रखा गया है? 2023-24 में 2183 धान ग्रेड है। 2203 वो सामान्य था, ये ग्रेड है। ज्वार हाइब्रिड 3180, 3225 ज्वार मालदंडी बाजरा के लिए 2500, रागी के लिए 3840, 2090 मक्का के लिए 7000, अरहर के लिए 8558, मूंग के लिए 8558 मूंग एंड 6950 उड़द, 6377 मूंगफली, सूरजमुखी के बीज 7660, तिल और ये सोयाबीन पीला 4600, तिल 8635 एंड नाइजर सीड 7734। याद मत करना, एक नज़र बस डाल लीजिए कि थोड़ा भी याद रहे, कॉमन सेंस से आप आंसर लगा सको। कपास का 6620 एंड कपास लंबा रेशा का 7020। बागवानी फसलों का उत्पादन, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के क्षेत्र में फाइनल डेटा जारी किया गया है। और यहाँ पर वर्ष 2021-22 में फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन रहा और सब्जियों का 209.14 मिलियन टन अनुमानित रहा। उत्तर सब्जी उत्पादन में टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश, ध्यान में रखना है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। फल में आंध्र प्रदेश रहा, फलों में आंध्र प्रदेश। एंड बागवानी में, समग्र बागवानी में उत्तर प्रदेश। बागवानी फसल में कर्नाटक, प्लांटेशन क्रॉप में एंड फल सब्जी मसाला, तो ये दिया गया है लिस्ट। कुल फल में आंध्र प्रदेश रहा, केले में आंध्र प्रदेश रहा, आम में आंध्र प्रदेश रहा एंड अमरूद में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, अमरूद में यूपी, अंगूर में महाराष्ट्र, सेब में जम्मू कश्मीर, मस्क मेलन में भी उत्तर प्रदेश, अमरूद, मस्क मेलन, कुल सब्जी और आलू में उत्तर प्रदेश क्या रहा है? प्रथम रहा है। ये चारों, अमरूद, मस्क मेलन, कुल सब्जी, आलू। पपीता में गुजरात, कुल फूल में तमिलनाडु, सेब में जम्मू कश्मीर, अंगूर में महाराष्ट्र, आम में आंध्र प्रदेश, केले में आंध्र प्रदेश, कुल फल में आंध्र प्रदेश ही रहा है अगर सारे फलों की बात की जाए। टमाटर में एमपी रहा है, टमाटर में एमपी, प्याज में महाराष्ट्र, बैंगन में पश्चिम बंगाल। वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन, ये मोटे अनाज मिलेट्स को श्री अन्न बोला जाता है। तो इसके लिए स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का विमोचन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। कंपेडियम ऑफ इंडियन मिलेट्स स्टार्टअप्स एंड बुक ऑफ मिलेट्स स्टैंडर्ड्स का भी विमोचन किया गया। एंड भारतीय कदनन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को क्या है? वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। मोटे अनाज में कौन कौन टॉप पर है? तो राजस्थान यहाँ टॉप पर है, उसके बाद मोटे अनाज में महाराष्ट्र और थर्ड रैंक है उत्तर प्रदेश की। अब यहां देखते हैं हम उद्योग क्षेत्र से संबंधित कुछ जानकारी।